इसका प्रूफ मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। इनका उतने से ही झूठ का नकाब उतर जाएगा कि कितनी सच्ची हैं और अपनी ऑडियंस को क्या परोसती हैं, अपनी ऑडियंस को क्या करती हैं। ये लाइव एंड होने के बाद मैं अपने इस फोन से लाइव आऊंगी, ठीक है। एक बात बताऊं, पोल जो चैनल है, पोल बोल क्या है, उस पोल बोल ने जो बोला था, एक सवाल उठाया था कि प्रूफ कहां से आए रिएक्शन चैनल वाले पे। इसका जवाब नहीं था, वो तुरंत छट के किनारे होली, तुरंत छट के निकल गई कि भैया हम नहीं आएंगे उस गोले पे, हम नहीं जाएंगे क्योंकि दीदी बताएंगे कैसे, ब्लर आ रहा है। यार मैं क्या करूं, मैं किसी और पे लाइव नहीं आ सकता। ट्रूथ नहीं नहीं नहीं, रिवील द ट्रूथ। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, अब तो ये सही दिख रहा होगा ना बैक कैमरे से? जय श्री श्याम, ये तो सही दिख रहा होगा ना? सही दिख रहा है, क्लियर आ रहा है? चलिए अब मैं यहीं से शुरू करूंगी। मैंने शाम को गलती से दिखा कि गलती दिखने वाले नहीं थे, पर शाम इन्होंने क्या बोला था, अरे तू है कौन, मैंने तुझे झाड़ दिया, मैंने तुझे भगा दिया, मैंने तुझे पता नहीं क्या कर दिया, ठीक है। तो करेंगे उस मेल से शुरू में ना, एक मिनट किसी का नंबर ना दिख जाए। ये देखिए ये मेरा मेल है, ठीक है, ये मेरा मेल है, मेल आईडी है। 30 जून को जब इनकी कंट्रोवर्सी इससे पहले शुरू हो चुकी थी तो लोगों ने मुझे कमेंट करना शुरू किया, ठीक है, और उस समय इन्होंने इशू की रिकॉर्डिंग वगैरह भी लगाई हुई थी। तो यहाँ मैंने लिखा दी, मैंने इंस्टा पर आपको डीएम किया था, आपने नहीं देखा था, ठीक है, क्योंकि मुझे मतलब मेरा वो हाइड में था। इस बार कांटेक्ट करी, मुझे लोग बहुत डीएम कर रहे हैं कि आपको सपोर्ट करूं, मैटर समझ में नहीं आया है मुझे पूरा, मैंने देखा कई बार, पर ऑडियो के हिसाब से इशू गेम खेल रही हैं क्योंकि इन्होंने इशू का केवल रिकॉर्डिंग लगाया था अपने चैनल पे। उसके बाद देखिए ये जो मुझे कहती हैं कि मैं वॉइस ऑफ, ये क्या बोलती हैं कि मैंने इसको धुतकार के भगाया। इमीडिएट रिप्लाई देखिए 30 जून को टू मी, मैंने कॉल किया, रिसीव नहीं किया आपने क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर दिया था अपना, ठीक है। मैडम आपका पहला झूठ ये है कि आपने बोला कि इसको 20 बार दुत्कारा, नंबर पे कॉल क्यों किया, मेल का जवाब क्यों दिया आपने, झूठ मत बोलना। अभी आप आगे देखिएगा, ये देखिएगा मैंने यहाँ पे नंबर दिया, फिर इन्होंने मुझे तुरंत किया, मैंने कॉल किया, रिसीव नहीं किया आपने, क्योंकि मैंने देखा, सोचा यार क्या करूं, फिर मैंने कहा ठीक है एक मिनट, मैंने लिखा मुझे कोई कॉल नहीं आया आज भी, क्योंकि मैंने ना झूठ बोल रही थी, क्योंकि मुझे लगा था यार कि इनका मैटर, क्योंकि मुझे कुछ इसका मैटर पता चला कि यार ये मैटर भी तो कल्प्रिट है। और लिटरली बताऊं, अब मैं तो इनका प्रूफ बता दूं, क्योंकि जैसे मैंने इनको मेल किया वैसे ही मुझे कुछ इनके प्रूफ है। मैंने कहा यार ये लेडी तो कहीं ना कहीं गलत कर रही है शुभम गोरे के साथ। मैंने इनको 30 जून के बाद रिप्लाई नहीं किया। 30 जून के बाद बातें और बढ़ने लगी, उधर से सचिन शुरू हो गया, बहुत गंदगी लेवल पे होने लगी। और पता है मैं कब बीच में आई, जब मुझे नेहा की मम्मी ने फोन किया और लगी रोने कि बेटा मेरी बेटी मर जाएगी, और उसकी माँ को शायद तो कुछ तकलीफ हुई थी, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि बताओ मैं क्या करूँ, जीऊँ कि मर जाऊँ। उस दिन मैंने फिर कहा कि नहीं, इस मैटर को खत्म होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा आंटी आप घबराइए मत, मैं बात करती हूँ, मैं चीज़ों को खत्म कराने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। मैं भगवान से कह रही हूँ ये बात ना, वो आंटी इस बात को झुटला दिया करना, तो बाकी का भगवान मालिक है, लेकिन मुझे यकीन है कि झुटलाएंगी नहीं। अब पता है क्या हुआ, अब देखिए ये मैटर हो गया। अब चलिए हम आते हैं, एक मिनट, कितनी झूठी लेडी है भाई साहब। शुरू से 30 जून को मैंने इनको कांटेक्ट किया मेल के थ्रू, जब नेहा की मम्मी ने मुझे कॉल किया और बहुत रोई कि बेटा बात बहुत बढ़ रही है, पता नहीं कहां से होटल की बात और फला ढंका आ रही है, मेरी बेटी की इज्जत जा रही है, प्लीज कुछ करो। उसके बाद से मैंने इनको रात को मैसेज किया 10:30 PM पे, पहला मैसेज 2 जुलाई। अगर मैसेज करना होता ना मुझे तो मैं 30 तारीख को ही कर देती, लेकिन मैंने इनको नहीं किया। 30 तारीख को इन्होंने मुझे कॉल किया, रात में मेरी बात हुई, करीबन टाइम तक बात हुई थी, ज्यादा देर तक बात हुई थी। फिर मैंने लिखा दी सुनो अब बस बहुत हुआ, क्योंकि ना बहुत ट्रोलिंग हो रही थी, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही थी। हमने कहा अगर 2 दिन के अंदर ये खत्म नहीं किया इन लोगों ने तो मैं डंके की चोट पर खड़ी होंगी, क्योंकि ये मुझे बार बार कह रही थी कि तुम खड़ी हो, अलका आवाम की आवाज हो, अलका सच बोलो, अलका बोलो, लोगों को समझाओ, लोगों को दिखाओ, आप सच का साथ देती हो। तो मैंने बोला दीदी नहीं, मैं नहीं बोलूंगी अभी, प्लीज, हो सकता है बात खत्म हो जाए। तब मैंने बोला कि डंके की चोट पर खड़ी होंगी, बस आपकी एक गलती है। मैं ना गलती, एक बात बताऊं, मैं गलती मुंह पे बोलने का दम रखती हूं, मैं पीठ पीछे बात नहीं करती हूं, मुंह पे बोलती हूं, मैं मुंह पे, मैं गलती मुंह पे बोलने का दम रखती हूं, मैं पीठ पीछे बात नहीं करती हूं, मुंह पे बोलती हूं, मैं मुंह पे, ठीक है। मैंने कहा आपकी एक गलती है कि आपने सबको मना किया उसको अनफॉलो करो। डियर जिगरा रखती हूं, जिसके मुंह पे जो जैसी बात है ना उसी टाइम वो बात बोलती हूं, मैं पीठ पीछे बातें नहीं करती। क्योंकि इन्होंने उस समय, क्योंकि इस टाइम तक ना मैं नहीं जानती थी कि इन लोगों के बीच क्या चल रहा है, मैं सिर्फ जान रही थी कि इनके बीच एक कंट्रोवर्सी है। तो मैंने कहा कि बस आपकी गलती है कि आपने सबको मना किया कि उसको अनफॉलो करो, बाकी आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं था उस समय क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बस कंट्रोवर्सी पता चल रही थी कि इनके बीच कंट्रोवर्सी हो रही है, बंद कमरा, इसलिए मैं नहीं बोल रही थी। अब प्रूफ देखिए, ये मुझे उकसा रही थी कॉल पे, बोलो अलका बोलो, आप दीदी जी बोलो, तो मैंने लिखा इसीलिए मैं नहीं बोल रही थी, ठीक है। पर अब नहीं, सबने हाथ खड़ा कर दिया है, मेरे से देखा नहीं गया। अब बताइए यार मैंने क्या गलत किया, माँ रो रही है, बहन रो रही है, मुझे तो नहीं पता था कि इतना बड़ा कांड है। तो मैंने लिखा सबने हाथ खड़ा कर दिया है, मेरे से देखा नहीं गया, तो तब मैसेज की हूं डोंट वरी, 2 दिन का टाइम दो, क्योंकि ये मुझे कॉल करके कह रही थी कि आप वीडियो बनाओ, और मैं चाह रही थी कि वीडियो ना बने, ऑफलाइन सॉल्व हो जाए मैटर।
इन्होंने लिखी जी जी, इन्होंने रिप्लाई किया, मैंने क्या लास्ट में से 10:55 तुरंत रिप्लाई आता है जी जी का, ठीक है। मैंने लिखा अरे हाथ मत जोड़ो, गुंडा राज है क्या। मैंने ये लप्पू भैया पे बोला था, क्योंकि लप्पू भैया जब वीडियो बना रहे थे ना तो मुझे नहीं सच पता था ये मैटर है क्या, तो मैंने कहा गुंडा राज है क्या। जेठू भाई राजा आदमी है, क्योंकि ये अलका दीदी, अलका इतना मीठा आदमी बोलता था ना, मैंने कहा यार बहुत अच्छा इंसान है, मैं उनको देखती हूं। तो लिखे 5 मिनट में करती हूं जी जी, बताइए कहां झाड़ा, किधर 20 दफा झाड़ा मुझे, किधर भगाया, किधर इंसल्ट किया, बताइए ना। लिखती है 5 मिनट में करती हूं जी जी। ये किस दिन की बात है, 2 जुलाई की बात है, 30 जून को मैंने इनसे वहां पे कनेक्ट किया मेल पे। अब सुनिएगा, हमने कहा हाथ मत जोड़ो, फिर लिखती हैं 5 मिनट में करती हूं जी जी। मैंने लिखा ओके, मैंने शॉट डाल दिया है, आपको मेंशन भी किया है वाईटी, मैंने लिखा दोनों जगह डाला है, हिंट दे दिया है, मैंने हिंट दिया था प्लीज शांत हो जाइए ताकि ना कुछ भी ना करना पड़े। फिर लिखती हैं अलका जी का एक शूट कंप्लीट हो जाए, मैं ये फला आपसे बात करता हूं। मैंने कहा ठीक है। हमने कहा भैया चिंता नहीं, मैं हूं, अगर नहीं संभले ये लोग तो मेरी एक वीडियो आएगी, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना ही नहीं था मैडम, मुझे व्यूज नहीं कमाने थे, मैं चाहती थी कि किसी की इज्जत ना जाए, सबका घर बस जाए। तो मैंने कहा तो मेरी एक वीडियो आएगी, पर दूध का दूध और पानी का पानी करके कर दूंगी, बस भरोसा रखना मेरा और आपका ना भाई साहब, भरोसा ही जीता। आप बोलते थे ना अलका सच लाओ सच लाओ, मैं सच ही लेकर के आ रही हूं, झूठे लोग के साथ ही मैं कभी ना जीवन में थी ना कभी बनूंगी, मुझसे झूठे लोग दूर रहना, बस भरोसा रखना। मेरे चैनल अब मेरा देखिए, मैंने इनको ना ये बार बार मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि आप वीडियो डालो, आप वीडियो डालो। अब मेरी आवाज आ रही है ना, 1 मिनट में देख लूं आवाज तो आ रही है ना, 1 मिनट, मेरे को मैसेज भी नहीं दिख रहा है ना डियर, मेरे को मैसेज भी नहीं दिख रहे हैं। हाँ ठीक है थैंक यू। उसके बाद से अब भरोसा रखना, मेरा चैनल अब ब्लॉगिंग का है, इसलिए मैं नहीं बोल रही थी, क्योंकि ना ये लोग मुझे बोलते थे वीडियो डालो वीडियो डालो वीडियो डालो, मैंने कहा नहीं, वेट कर रही थी, ठीक है। अब इनका देखिए कॉल आता है, मैं रात को कॉल रिसीव नहीं करती किसी का, ठीक है, मैं बहुत अवॉइड करती हूँ रात को, क्योंकि उस टाइम की बात है, रात रात को मुझे कॉल आते थे तो मैं रात को रिसीव करना कॉल बंद कर दी थी, मैं नहीं करती थी। 1 मिनट मैं चार्जर लेके आती हूँ, 1 मिनट। ये जो लोग ये बोल रहे हैं ना वीडियो डाली, कहाँ बोला वीडियो डाली, तो चैट दिखा सकते हैं। अजीब बुलाए तुमने, लप्पू में क्या फर्क है। नहीं 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 नहीं, मुझे कोई कुछ भी बोले, आपको जो करना है अभी आप वही सुनाती हूँ, घबराइए मत। इन्होंने जो इल्जाम लगाया मेरे ऊपर ना वो बर्दाश्त नहीं होगा। उसके बाद से फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या बोला है, 1 मिनट सॉरी, इन्होंने कॉल किया, मैंने कहा हाँ जी, लिखती है हाँ जी हुकुम, मैं फ्री हूँ, किधर 20 दफा मुझे भगाया, इंसल्ट किया। अरे झूठ बोली, इतना झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आया आपको कि आप झूठ बोल रही हैं सोशल मीडिया पे, वो भी अर्थमॉम के चैनल पे। लिखती है क्या, हाँ जी हुकुम, मैं फ्री हूँ। 22 मिनट देख रहे हैं ना, 22 मिनट बात हुई है, 22 मिनट। किधर भगाया, किधर बोला, हटो मुझे बात नहीं करनी। अरे झूठी मक्कार औरत, विश्वास उठ गया। अब देखिए इस 2 जुलाई से लेकर के 5 जुलाई तक मैं सबको समझाती रही, मैं अभी बताती हूँ किसको समझाई थी। रुकिए आज इन भैया का भी मैं दिखा दूं, 1 मिनट रुकिए, बस नंबर ना दल जाए। ये मैं क्यों मैसेज क्यों ना, मैं ये भी दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये भैया जी का मैं दिखा दूं, ये देखिए यहाँ पे 24 जून को ये थे, मैंने एक हाय भेजा उस टाइम पे, ये मेरा फिर से सारा चैट उसमें डिलीट हो गया था। 24 जून को मैंने कांटेक्ट किया और 24 जून को मैंने लिखा हाय और मैंने डिलीट कर दिया, पता नहीं घमंडी आदमी हुआ कैसे बात करेगा। हमने कल ये 1 मिनट, वो किसी चैनल का नाम लिख रहे हैं तो लिख रही है नो, क्योंकि उस चैनल पे इनके रिलेशन की बात हो रही थी। मैंने लिखा इसके वीडियो के नीचे बहुत वाहियात बातें हो रही हैं, जिसको लेकर मेरी बात हुई थी नेहा दी से, ठीक है, क्योंकि यही सारी बातें हो रही थी, मुझे नहीं पता था कि इनके बीच चल क्या रहा है। तो लिखा इग्नोर, ये लप्पू जी ने लिखा इग्नोर। मैंने कहा भैया ले जाओ आप ऊपर, मैं नीचे आ गई। वो नाराज है, भैया ले जाओ आप ऊपर, मैं नीचे आ गई। अच्छा शायद लाइव की बात थी, मुझे याद नहीं आ रहा क्या है उस मैटर। अच्छा उस मैटर से भैया मैं रियली गिल्ट फील कर रही हूँ, कहीं मेरे कारण ऐसा नहीं हुआ, यही सोचकर आई एम हियर। अच्छा हाँ सॉरी 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 सॉरी, ये बात पता है कहाँ की होती है, ये निक्कू के टाइम पे, निक्कू जिस दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी ना, ये उस टाइम की बात होती है, इस टाइम से बात होती है, ये छोड़ दो। मैंने कहा ना वो निक्कू के लिए की तबियत खराब हुई, कहीं ऐसा तो नहीं है यार, वो बेचारी टेंशन ले ली हो, लेकिन पता चला उसको प्रॉब्लम थी। ये 26 जून की बात है, 26 जून मैंने इनको भेजा, ये पुरानी बात है, ये निक्की से रिलेटेड बात थी। मैंने इनको सॉरी बोला था कि भैया मैं गलत। ये देखो 29 जून को मैंने इनको मैसेज किया, ठीक है, और लिखा मैंने सॉरी भैया मैं किसी और को भेज रही थी, ये कोई फोटो थी मैंने कहीं और भेजना था और चला गया था इनके पास, ठीक है। इन्होंने लिखा कोई बात नहीं। अब यहां से देखिए 30 जून, मैं रिलेशन दिखा रही हूं, 30 जून, ये देखिए 1 मिनट, 30 जून को मैंने कांटेक्ट किया इनसे। 30 जून को भैया गुड मॉर्निंग, मुझे आपसे बात करनी है अर्जेंट बेसिस पे, यहाँ पे कंट्रोवर्सी से रिलेटेड चैट होने लगे थे, ठीक है। 30 जून को फिर मैंने इनको मैसेज किया था जब भैया नहीं माने तब, जिसको जो कहना रहे कहे, मैं सच दिखाऊंगी तो दिखाऊंगी। इन्होंने कैसे झूठ बोला है अर्थमॉम के चैनल पे। मैंने कहा भैया गुड मॉर्निंग, आप इस पे व्हेनेवर यू फील फ्री देन कॉल मी प्लीज। ये 9:57 AM पे मैंने इनको मैसेज किया, तो ये लिखे रिलेटेड टू, ये आदमी उस कंट्रोवर्सी को टालना चाहता था, ठीक है, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता था, तो इसने बोला रिलेटेड टू। मैंने लिखा बस करना है फिर बताती हूँ,
इफ यू फील की बात करनी चाहिए देन ओके, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या था, ये किसी का था, 1 मिनट, किसका चैट है ये? हाय, मेरे खुद को बर्थडे 250 इंजेक्शन लगे हैं और बाद में इंजेक्शन, ये तो उसका कुछ कैंसर से रिलेटेड बात हो रही थी ना, तो उससे बात हो रही थी, किसी का कोई प्रॉब्लम था तो उसकी बात हो रही थी, ठीक है ना। अब देखिए, लोग कंट्रोवर्सी से रिलेटेड मेरे पास मैसेज कर रहे थे, अलका आजकल की कंट्रोवर्सी देख रही हूँ, एक बार फिर से सत्य हार रहा है, आपको सरिता की हेल्प करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे सरिता की हेल्प करनी चाहिए, फला ढमका के लिए मेरे पास मैसेज आने लगे। मैंने इसको भेजा, मैंने लिखा आप काफी पुराने ब्लॉगर हो, हे प्रभु मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने हर मैटर ऑफलाइन सॉल्व करने की कोशिश। मैंने कहा आप काफी पुराने ब्लॉगर हो एंड मेरे पास डीएम बहुत आ रहा है कि मैं इस मैटर पर बोलूं, बट आई डोंट वांट टू एंटर इन दिस पार्ट अगेन। मैंने साफ साफ मना किया कि मुझे इस मैटर में कहीं भी नहीं बोलना है। आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी कंट्रोवर्सी, बट आई हैव रिसीव्ड सो मेनी डीएम्स एंड कांट सेंड एवरीथिंग इन लॉन्ग लेटर। मैं इसको सब कुछ भेज नहीं सकती थी। पीपल देयर आर हैव टोल्ड मी नॉट टू टेक माई नेम, बट ब्रदर प्लीज एंड दिस। मैंने क्या लिखा, ब्रदर प्लीज एंड दिस। इस मतलब क्या बताऊं, इस अदरक औरत के लिए मैंने इसको रिक्वेस्ट किया ये प्लीज एंड दिस प्लीज, एंड एट वन टाइम यू गाइज हैड अ गुड रिलेशनशिप, इट इज बेटर टू एंड इट। मैंने क्या लिखा कि प्लीज आप लोग के बीच अच्छा रिश्ता था, आप लोग प्लीज इसको खराब मत करो, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या गंदगी है। अब देखिए कि आप मेल हो और अच्छे इंसान हो, मैंने इनको क्या लिखा, आप मेल हो और अच्छे इंसान हो। इसको क्या लिखा मैंने, सुनिए मेरी गंदगी जो बोल रही थी ना, ये ऐसी है वैसी है, मैंने लिखा शी, हाँ एक न्यूली मदर है एंड वो फीड कराती है, सो बेबी तक नेगेटिव वाइब्स जा रही है। हाथ जोड़ा मैंने इस घटिया औरत के लिए, मैंने इस आदमी से हाथ जोड़ा कि भैया, तो इन्होंने क्या लिखा, जस्ट काइंड रिक्वेस्ट प्लीज डोंट एंटर इन टू ऑल दिस। इसने मुझे मना किया कि आप इसमें एंटर मत करो, और वो मुझे प्रोवोक करती थी कि तुम वीडियो बनाओ। मैंने लिखा, उन्होंने लिखा एंड आपको कोई भी इधर उधर की बातें मुझसे मत करिएगा। इन्होंने बोला मत करो, किसी का मैसेज मेरे पास मत करो प्लीज। मैंने लिखा मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रही भाई, बस एक माँ होने के नाते एक फीडर बेबी के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूं। मैंने इनके लिए जाके उसके हाथ जोड़े, लिखा बस इस बात पे कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा, इस बात पे कोई बात नहीं करेंगे, हमने लिख दिया ओके ठीक है। फिर इन्होंने लिखा कि मैं भी वही चाहता हूं कि वो अपने बच्चे को सोचे, ना कि मुझे डिफेम करने के लिए। अब देखिए यहां पे ये मैडम इस लट्टू भैया को डिफेम कर रही थी, जो कि कंट्रोवर्सी चल रही थी। हमने कहा राइट, सही बात है, बच्चे के बारे में सोचे, लेकिन स्टोरीज लगाएं और दूसरों से वीडियोस बनवाएं। ये देखिए इनको भी वीडियोस बनवाए, पता है कि वीडियोस बनवाती हैं। मैंने लिखा, इन्होंने लिखा अब इसके आगे हम कोई बात नहीं कहेंगे इस बारे में। मैंने कहा ठीक है चलो। फिर 2 जुलाई को देखिए, जिस दिन 2 जुलाई को मैंने इनको मैसेज किया ना, टाइमिंग देख लीजिएगा आप, 10:49 पे, 10:49 में, भाई प्लीज बंद कर दो। ये देखिए भाई प्लीज बंद कर दो। उधर से जब कोई जवाब नहीं आया तो मैंने ब्लॉक कर दिया 2 जुलाई को, सिर्फ और सिर्फ इस अदरक औरत के लिए मैंने इस लप्पू को ब्लॉक किया, क्योंकि वो बंद नहीं कर रहा था, वीडियोस पे वीडियोस डाल रहा था, ठीक है। फिर मैंने 3 जुलाई को अनब्लॉक किया। मैंने कहा यार रुको, फिर बात करते हैं, कहीं हो सकता है समझ जाए। फिर मैंने लिखा आज के वीडियो के लिए, क्योंकि उसके वीडियो में, अब मैं 2 जुलाई पे पहले चलूंगी, ये 5 जुलाई के है ना, अब 5 जुलाई से हम वहां चलते हैं। 1 मिनट, ऐसे ही बदनाम कर देंगे मैडम किसी को भी, मैं उस टाइप की औरत हूं ही नहीं। अब हम फिर से 2 जुलाई पे हाल, ये 2 जुलाई का मैसेज देखिए, 10:53 PM पे। पहले मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ा, समझाया, जब वो नहीं माना तब मैं इनके पास मैसेज करने के लिए आई, मैडम मुझे आपसे बात करने का कोई शौक नहीं था। मैंने फिर लिखा कि अब बहुत हुआ, क्योंकि वो नहीं मान रहा था, ये डिफेम करे जा रही थी। यहां तक आपने पढ़ लिया ना, हम 5 जुलाई पे आते हैं। 1 मिनट, ये देखिए 5 जुलाई को टाइमिंग में दिखा दूं, 10:40 पे, ठीक है। अब ये देखिए मैंने क्या लिखा, इनको भी समझाया। हमने कहा यह सब पढ़े लिखे समझदार हैं, पर मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि ये लड़ाई खत्म करनी चाहिए। दोनों एक टाइम एक दोस्त थे, ठीक है। उस टाइम को याद करके दोनों बैठकर इस बात को सुलझा सकते हैं। चीजों को बढ़ाने के बजाय समेट लेने में भलाई है। दी बस यही मैं समझा दी हूं, आपको भी बोलूंगी, कोई फायदा नहीं है। यहां कोई जज नहीं बैठा है कि आप लोगों को सर्टिफिकेट दिखा जीत का लोग मजे ले रहे हैं, बस यही बोलूंगी। मैंने इनको भी हाथ जोड़ा, अरे भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी कंट्रोवर्सी, समझ में आया। फिर मैंने लिखा, मैंने सचिन को भी मैसेज किया है और ये भी बोला है कि लास्ट मैसेज है, और आपको भी बोलूंगी खत्म करके अपना काम पर ध्यान दो। मैंने ही सचिन को लिखना था, गलत टाइप हो गया, कुछ गलत टाइप हो गया, तो इन्होंने हाथ जोड़ा 11-16 पे। अब हम आएंगे 9 जुलाई पे। अभी मैं आपको वॉइस भी सुनाती हूँ इसकी। 9 जुलाई पे आएंगे। भाई नेहा दी का कॉल आया था, वो बहुत परेशान है और बीमार भी, प्लीज मत करो, आप लोग बंद कर दो ये लड़ाई, बस यही बोलूंगी, नेहा को कुछ हो जाएगा। 9 जुलाई को भी मुझे नहीं पता था उनके साथ क्या सीन है, क्या अफेयर है, मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन मैंने कहा देखो मैंने इस औरत को ब्लॉक कर दिया, बट इसने मुझे ब्लॉक नहीं किया है, तो मैंने कहा नहीं बोलूंगी, कुछ हो जाएगा। तो इन्होंने मुझे 42 मिनट तक बात किया है। कौन से दिन झाड़ी हो मैडम, कौन से दिन मुझे भगाई हो इंसल्ट करके। भैया दिख रहा है ना आप लोग को, प्लीज 1 मिनट रुको, मैं देख लूं, पता चले कि वॉइस ही नहीं आ रही, आप लोग क्या कमेंट कर रहे हो और मैं बोले जा रही हूँ। 1 मिनट, को प्लीज 1 मिनट रुको, मैं देख लूं, पता चले कि वॉइस ही नहीं आ रही, आप लोग क्या कमेंट कर रहे हो और मैं बोले जा रही हूँ। 1 मिनट, मैं देख लूं, पता चले कि
वॉइस ही नहीं आ रहा तो क्या कमेंट कर रहे हो और मैं बोले जा रही हूँ। ठीक है, 1 मिनट, जिसको जो बोलना है बोले, टाइम पास। जाइए ना, आपको बोल कौन रहा है करने के लिए, जाइए। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पे बात हुई तो इन्होंने बोला तुम आकांक्षा को भी समझा दो। मैंने कहा ठीक है, मैं आकांक्षा को भी समझा देती हूँ, खत्म करते हैं। मैंने कॉल, इधर से 42 मिनट बात हुई, फिर मैंने कॉल किया 9:30 बजे रात में, 2-2 मिनट करके बात हुई, कॉल फेल्ड हुई, फिर बात हुई, ठीक है, नहीं बात हुई, यहाँ पे बात नहीं हुई। फिर इन्होंने मुझे वॉइस कॉल किया, बोला अलका जी नेहा को आकांक्षा को समझा दो। आकांक्षा का नंबर इन्होंने मुझे दिया, मैंने इनको कॉल किया, मैंने लिखा, अब देखिए यहाँ पे एक टाइम दिख रहा होगा आपको, 10:45 पर सब लोग हटाएंगे बिना किसी चेक किए। मैंने कहा 10:30 बजे सब लोग वीडियो को हटा देंगे, और 9 जुलाई को इन्होंने मुझे धमकी दे दी थी वीडियो वाली, कि वीडियो अगर डाल दूं तो धज्जियां उड़ जाएंगी। तब मैंने कॉल किया, 9 जुलाई को सब रेडी हो गए। लिखा इन्होंने, रुकिए मैम। इन्होंने फिर कॉल किया, मैंने नहीं उठाया, फोकस पे था। फिर मैंने कॉल किया, फिर लिखिए कॉल मी जी, मैंने कॉल किया, ये देखिए 4 मिनट बात हुई, 15 सेकंड बात हुई। अब यहां से आप लोग सुनिए, पहली रिकॉर्डिंग चला रही हूं। अलका सचिन को बोल के, हाँ 1 मिनट, अरे 1 मिनट। अलका सचिन को बोल के इंस्टा से भी सारी चीजें हटवा दे, मैंने हटा दी है। सुन रही है? अलका सचिन को बोल के इंस्टा से भी सारी चीजें हटवा दे, मैंने हटा दी है। ठीक है, यहाँ पे ये चलाया मैंने, ये वाला, ठीक है। अब दूसरा चलाती हूँ, ये सुनिए। मैंने कॉल किया, मैंने कहा वो हटा देगा, शादी में है वो, ठीक है। अब ये सुनिए। अलका सचिन की बहन ने भी मतलब एक वीडियो बनाई थी हमारे लिए, है ना, बहुत ही ऊटपटांग से बोल बुला के, उसको बोलना वो भी डिलीट कर दे प्लीज, और सृष्टि से भी करवा देना। मतलब सबसे वीडियो डिलीट करवा दो, इनसे डिलीट करवा दो, उनसे डिलीट करवा दो। हमने लिखा ठीक है भाई, हट जाएगी, ये लिखा है ना मैंने, हट जाएगी। उसके बाद से फिर लिखा ओके, मैंने लिखा फिर इन्होंने लिखा फेसबुक से और हटवा देना। मैंने बस एक ही ब्लॉग अपलोड किया था, बाकी सबने बहुत कुछ, इवन नेहा ने भी, के भाई ने भी किया था, ठीक है। लिखा और एक बात, अब ये भी प्ले करती हूँ। और एक बात अलका, कि मैंने मेरे वहाँ पे अल्फाबेट रख दिया है, नेहा और सचिन के रिलेटेड कोई भी कमेंट आया तो मेरे कमेंट सेक्शन में नहीं आएगा कमेंट, और नेहा और सचिन और सृष्टि सबको ये बोल दो, मेरे लिए या मेरी बहन है ना, हम दोनों के लिए या हमारी कोई फैमिली के लिए कुछ भी कमेंट आए तो वो नहीं शो होने चाहिए, बस इतनी सी और कर दो, ठीक है। मैंने लिख दिया ओके, ठीक है, ओके लिख दिया मैंने, ये ब्लर आ रहा है यार। लिखा शबनम को भी बोलना, ठीक है, शबनम को भी इन्वॉल्व कर रही थी ये सबको लेके चलती हैं। मैंने कहा उसने क्या डाला 10 जुलाई को, मैंने कहा उसने क्या डाला, मैं उससे बात नहीं करती। शबनम को भी बोली कि शबनम को बोलना वीडियो डिलीट करेगी, मैंने कहा उसने क्या डाला, मैं बात नहीं करती। तो लिखा अच्छा, लेकिन अलका जीजी एक रिक्वेस्ट है, अलका जीजी एक रिक्वेस्ट है। इन्होंने मुझे फिर नंबर पे कॉल किया, बात हुई 1 AM की बात बता रही हूँ, 1 AM पे बात कर रही हूँ। इनके लिए मैं रात तक लगी हुई थी कि इनकी कंट्रोवर्सी हट जाए, रातों रात हट जाए, खत्म हो जाए बवाल। हाँ, उसके बाद सुनिए, ये किसी का मैसेज था जो इन्होंने पास करने के लिए दिया था और मैंने कर दिया था, ये देखिए। दीदी ठीक है, मैं फेसबुक से मैं एकदम से अगर पूरे 5 वीडियो हटाऊंगा ना तो क्या होता है कि फेसबुक एकदम से रीच डाउन कर देता है। तो अभी मैंने 2 वीडियो हटा दी है, कल सुबह तक ना 10-11 बजे तक सारी वीडियो हटा दूंगा। तो एक साथ मैं वीडियो हटाऊंगा ना फेसबुक पे, तो टोटली जैसे एंगेजमेंट होता है ना फेसबुक का, पूरा अपोजिट होता है, पूरा एकदम से गिरा देगा वो। तो मैं ना अभी तो 2 वीडियो मैंने हटा दी है, अभी रात के 12 बजे तक मैं सारी वीडियो हटा दूंगा, ठीक है। अब इन्होंने कुछ भेजा था, मुझे याद नहीं आ रहा इन्होंने क्या भेजा था, ये रहती तो पता नहीं क्या इल्जाम लगा देती, लेकिन मुझे याद नहीं इन्होंने क्या भेजा था, बट इन्होंने डिलीट कर दिया। तो मैंने लिखा थोड़ा सब्र करना दीदी, सब हट जाएगा, ठीक है। मैं इनको सब्र, क्योंकि ये बार बार फोन कर रही थी मुझे, जल्दी हटवा जल्दी हटवा। मैंने कहा 1 AM रात हो रही थी, लेकिन मैं रात की नींद हराम करके इनकी कंट्रोवर्सी खत्म कर रही थी ऑफलाइन। तो लिखा आई नो, ठीक है, मैं करती हूँ, मुझसे भी रो रही थी, ठीक है। हाँ प्लीज सचिन को बोलो कि आकांक्षा से सॉरी बोल दे, क्योंकि अच्छा ठीक। इन्होंने क्या डिलीट किया ना, देखो यहाँ पे आ गया, इन्होंने ये डिलीट किया, प्लीज सचिन को बोलो कि आकांक्षा से सॉरी बोल दे, क्योंकि वो बहुत रो रही थी। यहाँ पे ये लिखा था जो कि डिलीट कर दिया, लेकिन मैंने उसको स्वाइप करके आंसर दिया था ना, तो यहाँ रह गया था। ये सबसे सॉरी बिलवाने में ही बस चाहती कि लोग को झुका दूं ताकि मैं ऊपर हो जाऊं। फिर मैंने लिखा मैं करती हूँ, मुझसे भी रो रही थी, क्या हुआ, डिलीट क्यों हुआ, ठीक है। मैंने पूछा डिलीट क्यों किया, तो लिखा उसको बहुत हर्ट हुआ, ठीक है। हमने कहा कोई नहीं, सचिन से बात करके करते हैं इस बारे में, ठीक है। फिर इन्होंने लिखा क्योंकि उसने जानबूझकर ये सब किया है, जानबूझकर आकांक्षा को टारगेट किया है और उसके प्रोफेशन को लेकर आ गया है, ये बहुत गलत है। उसके पब्लिक में कितना गंदा बोला है, अभी आप लोग को मेन जड़ पे आऊंगी इनके, अभी मेन जड़ पे आऊंगी। अब दिखा रही तो पूरा दिखाऊंगी ना, मेरा चैट है इस पे। इसको पूरे पब्लिक में कितना गंदा बोला है, उसके प्रोफेशन को लेकर वो बहुत गुस्से में है। प्लीज आप बोलो जो उसकी इंसल्ट की है पब्लिक में, उसको सॉरी बोले। ये सबको सॉरी बोलना चाहती है। हमने लिखा जाने दो दीदी, देखो हमें जाने दो दीदी, हर चीज को मैं लेट इट गो करती हूँ, जाने दो दीदी, शांत हो जाओ। नहीं, वो बहुत गुस्से में है दी, पढ़ रहे हैं आप लोग क्या लिखा है, नहीं वो बहुत गुस्से में है दी। इंसल्ट कब किया, जवाब दे देना, कब मुझे भगाया तुमने, झूठी। हमने कहा आप परेशान मत हो, ठीक है, क्योंकि उसके प्रोफेशन पर बात है, ये कह रही प्रोफेशन में बात है। हमने कहा जैसे 1 मिनट, नामुमकिन चीज हुआ है